आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता है आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज बहुत ही रोमांचक भरा एक और मुकाबला देखने को मिला। हालांकि देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद और वही मुंबई इंडियंस के बीच ये मुकाबला था, जहां पे देखें तो हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उनके पास वही करीबन प्लेइंग 11 के साथ उतरे। वहीं पे मुंबई इंडियंस ने थोड़ी बहुत चेंजेस किया। हालांकि अर्जुन तेंदुलकर के साथ गए इस मुकाबले में। सलामी बल्लेबाजी में देखें तो कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ने अगर देखें तो आज भी वही शुरुआत देने की कोशिश की। हालांकि ईशान किशन आज पूरी तरीके से फिर से एक और बार लय में दिखे और बाकी गेंदबाजों को देखें तो पूरी तरीके से प्रहार कर रहे थे, जो कि अमूमन देखें तो पावर प्ले में जायज़ भी था अगर देखें तो, क्योंकि पावर प्ले को ज़्यादा से ज़्यादा रन्स में बटोरना था और यूटिलाइज करना था। अगर आप ज़्यादा रन्स बोर्ड पे अगर लगाना चाहते हैं तो, और वही कोशिश करने की। और वहीं पे देखें तो रोहित शर्मा हालांकि पहला अपना विकेट गंवाया था, जहां पे टी नटराजन ने खूबसूरत गेंदबाजी की थी, जिसमें से शॉट लगाने गए थे और वहां पे मकरम के हाथों कैच दे बैठे। वहीं पे अगर देखें तो पावर प्ले में खूबसूरत अंदाज से पावर प्ले को यूटिलाइज किया। हालांकि पावर प्ले में 53 रन जोड़े, एक विकेट गंवा के। वही आज तीसरे नंबर पर प्रमोट किया गया क्रिस ग्रीन को, जो अच्छी खासी पिच थी, बाउल से पिच थी, गेंद बल्ले पे आ रही थी खूबसूरत अंदाज से। और वहीं पे देखें तो हालांकि कप्तान ने 28 रन की पारी खेली, लेकिन आज ग्रीन अलग ही अंदाज में लगे। ग्रीन जब क्रीज में आया और उसके बाद ईशान किशन के साथ मिलकर जो थोड़ी बहुत रन्स बटोरे, लेकिन पार्टनरशिप की। हालांकि महज 45-47 रन की पार्टनरशिप की, जिसके कारण देखें तो और भी ज़्यादा पुख्ता हो गया था। अगर बल्लेबाज सेटल हो गए थे ताकि एक लंबे स्कोर की तरफ बढ़ सकते थे, तब ऐसे सिचुएशन पे आ गया था मुकाबला। और वहीं पे देखें तो ईशान किशन और वही ईशान किशन ने 38 रन की पारी खेली, 2 छक्के और 3 चौके जड़े। लेकिन वही क्रिस ग्रीन, कैमरून ग्रीन की वो जो शानदार पारी, वो पारी आज मुंबई इंडियंस को आखिर तक उस मैच को खींच कर ले गए थे। और मुकाबले में देखें तो पूरी तरीके से रोमांच भरा हुआ था। बीच ओवर्स में अगर देखें तो मिडिल ओवर्स में करीब 77 रन जोड़े, 2 विकेट गंवाए, लेकिन फिर भी कैमरून ग्रीन की जो आतिशी पारी थी, 40 गेंदों में 64 रन की पारी खेली, अर्धशतक की पारी, जिसमें 2 छक्के और छः चौके थे और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी थी। सूर्य कुमार आज कुछ खास अंदाज में दिखे नहीं थे। मार्को यानसन के गेंद पे अपना विकेट गंवा बैठे और वो भी कैच दे बैठे। हालांकि एक छक्का जड़ा, लेकिन फिर भी देखें तो उतने कारगर साबित नहीं हो पाए आज के मुकाबले में। और वही दूसरी ओर देखें तो तिलक वर्मा ने आज आकर जो अंधाधुंध पारी खेली, तिलक वर्मा और वही कैमरून ग्रीन के बीच भी एक करीब देखें तो 55 रन का पार्टनरशिप हो, जो कि एक वहाँ पे वो जो मिडिल ओवर्स में आकर जो एक प्रहार किया था, केमियो खेला था, वो आखिर में फ़ायदेमंद साबित हो गया मुंबई इंडियंस के लिए। और जाते जाते देखें तो टीम डेविड के साथ मिलकर कैमरून ग्रीन ने आखिर में वो फिनिशिंग टच दिया, और जिसके कारण देखें तो 192 रन बना गए 20 ओवर के अंत तक, जिसमें 5 विकेट गंवा, जहाँ पे कैमरून ग्रीन की 64 रन, तिलक वर्मा की 37 रन की पारी, 17 गेंदों में 4 छक्के और 2 चौके की मदद से। और वही पूरी तरीके से इनिंग्स को खींच कर ले आए और दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरीके से लय में भी दिखे। और गेंदबाज में देखे तो मार्को यानसन ने 2 विकेट चटकाए, लेकिन आखिर में महंगे साबित रहे, जबकि भुवनेश्वर भी थोड़े बहुत किफ़ायती रहे, लेकिन फिर भी देखे तो उतने रन से रोक नहीं पाए। वाशिंगटन सुंदर भी 33 रन दिए, विकेटलेस रहे। नटराजन ने 1 विकेट लिया, लेकिन महंगे रहे। मार्कंडे भी आज कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए बीच ओवर्स में। और वहीं पे आखिर के ओवर्स में 62 रन जोड़े, जो 5 ओवर थे, और वही पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करके दिया था मुंबई इंडियंस को, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में से जो मोमेंटम मिला उसी मोमेंटम के साथ जाने की कोशिश की थी। और आज कैमरून ग्रीन को तीसरे नंबर पर भेजने की जो था मंशा था, वो आज कारगर साबित हुआ। और वहीं पे देखें तो उमरान मालिक, क्योंकि आज सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल नहीं रहे थे, और जिसके कारण देखें तो अच्छा फ़ायदा उठाया मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने। वही 193 रन का लक्ष्य था, 193 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए ब्रूक और वही देखें तो मयंक अग्रवाल। और हालांकि शुरुआत अच्छी की थी गेंदबाजी अर्जुन तेंदुलकर ने, और अर्जुन तेंदुलकर के साथ ही पहले ओवर थामा था। और जो पहले 2 ओवर अर्जुन तेंदुलकर ने आज भी वही फिर से वही शानदार गेंदबाजी की, करीब 10-12 रन दिए अपने ओवर्स में। और कुल मिलाकर देखें तो अच्छी खासी
गेंदबाजी की जेसन बेरेंडॉर्फ आज खेल रहे थे स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में, और दूसरी तरफ से बेरेंडॉर्फ 2 विकेट चटकाए दो अपने पहले ही 2 ओवर्स में, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण वो 2 विकेट्स थे। हैरी ब्रूक का विकेट था, और जो स्टेप बढ़ के निकल के आने की कोशिश की थी और वहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद डाल दी थी, और वहाँ पे देखे तो टॉप पिच लगा और वहाँ पे कॉट आउट हो गए थे। हैरी ब्रूक ने 9 रन की पारी खेली, लेकिन मयंक अग्रवाल आज थोड़े बहुत शुरुआती में धीमे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था, लय में दिख रहे थे कि यहाँ पे टारगेट चेज की तरफ रुक कर रहे थे, और तब इससे बल्लेबाज चाहिए थे कि दूसरे एंड से आपके एक बल्लेबाज ठहर के खेले और अच्छी तरीके से बाकी बल्लेबाजों को कंट्रीब्यूट करके दे, और बाकी जो दूसरा बल्लेबाज हो अच्छी तरीके से पावर हिटिंग करे, और वही एक तरफ से खेलने की कोशिश की थी रोक कर, और वही अग्रवाल ने भी वही कोशिश की थी। हालांकि कोशिश में कामयाबी मिली थी। त्रिपाठी भी जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे वही आक्रामक रवैया के कारण, लेकिन जब कप्तान आए, कप्तान ने थोड़ी बहुत आक्रामक रवैया के साथ खेलने की कोशिश की, पावर प्ले को यूटिलाइज करने की कोशिश की, लेकिन 42 रन ही महज जोड़ पाए। उसके बाद एडन माकरम का विकेट गया, जब थोड़े बहुत ड्रिंक्स ब्रेक था उसके बाद ही। और जबकि एडन माकरम को अगर आप देखें तो कैमेरून ग्रीन ने चटकाया विकेट, और शॉट लगाने ही गए थे, अच्छी तरीके से बल्ले पे आए नहीं थे, और जिसके कारण अपना कैच दे बैठे। और उसके बाद अभिषेक शर्मा आए, अभिषेक शर्मा भी वही अगले ही ओवर में शिकार हो गए पीयूष चावला के। और उसके बाद जब विकेट उनका गिरा, अगर आप हैदराबाद की बात करें तो पहले 2 विकेट गिरने के बाद थोड़े बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप हुए थे, लेकिन उसके बाद जब विकेट गिरा, लगातार 2 विकेट गिरे, उसके बाद हेनरिक क्लासन आए। हेनरिक क्लासन ने आज ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेलने की कोशिश की, हालांकि 2 छक्के जड़े, 16 गेंदों में 36 रन जोड़े, और बहुत ही क्रूशियल वो मोमेंट था जहां पे अगर देखें तो रन्स चाहिए था, लेकिन वो जो हेनरिक क्लासन थे 14वें ओवर में वो चावला को बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मार रहे थे, और वहीं पे छक्के चौके जड़ रहे थे, और वही करने की कोशिश की थी। उस ओवर को ज़्यादा से ज़्यादा रन्स में बटोरने की कोशिश की थी, हालांकि 2 छक्के 2 चौके जड़ दिए थे। आखिरी गेंद पे वहाँ पे अपना कैच दे बैठे। अगर आप मयंक हेनरिक क्लासन की बात करें तो, और लॉन्ग ऑन में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से टीम डेविड ने कैच पकड़ा। आज टीम डेविड ने बहुत सारे कैचेस पे पकड़े और शानदार रनआउट्स भी किए, और वहाँ पे मुकाबला फिर से अपने तरफ खींच लिए थे, और आखिर के ओवर में और भी ज़्यादा दिलचस्प बन गया था। आखिरी 3 ओवर में करीबन देखे तो 44 रन के करीब चाहिए थे, और वहाँ पे जेसन बेरेंडॉर्फ को 18वें ओवर दिया था, और वहाँ पे पूरी तरीके से महंगे साबित हुए जेसन बेरेंडॉर्फ। और वहीं पे मुकाबला पूरी तरीके से एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से मुकाबला ले जाएंगे देखे तो वाशिंगटन सुंदर और वही अब्दुल समद। हालांकि जहाँ पे देखे तो मयंक अग्रवाल का विकेट रैली मेडिडेट ने लिया था, और जो अहम वक्त पे विकेट चटकाया था मयंक अग्रवाल का 15वें ओवर में, और वहीं पे 48 रन की पारी के लिए। लेकिन थोड़ी और तेज़ी से अगर पारी को भुनाते तो शायद हैदराबाद के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता, लेकिन वहाँ पे मार्को यानसन ने बाद में आकर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी की, और उसके बाद अगर आप देखें तो आक्रामक रवैयों के साथ और अपने दूसरे एंड से रन्स बटोरते गए थे, लेकिन वहीं पे अब्दुल समाद आज उतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाए, जिसके कारण और भी ज़्यादा दिक्कत में पड़ गए। अगर आप बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद, और 12 गेंदों में सिर्फ 9 ही रन बनाया, और आखिरी 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे, जबकि कैमेरून ग्रीन ने 19वां ओवर किया, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर किया। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखे तो 4 रन दिए, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो अगर आप देखें तो गेंदबाजी की। और वहीं पे अगर आप देखें तो आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे, अर्जुन तेंदुलकर की तरफ ही रुक करे, और आखिरी ओवर में जो वाइड ऑफ यॉर्कर दिया था, वाइड यॉर्कर जो डाला था बहुत ही सटीक गिरा था, वहाँ पे कीपिंग की भी दाद देनी पड़ेगी। कुछ रन्स बचाए, और अर्जुन तेंदुलकर ने जो यॉर्कर डाला, और वहाँ पे अब्दुल समाद को फंसा गए, और वहाँ पे ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया, अपना रन आउट भी हुआ। और दूसरे गेंद पे 1 रन के लिए 2 रन जहाँ पे बन ही नहीं रहा था, अगर देखें तो वहाँ पे 2 रन था ही नहीं, वहाँ पे पहुँचने गए, और मुझे लगता था कि वहाँ पे एक भी रन नहीं लेते तो ही शायद
अच्छा होता, क्योंकि समाद स्ट्राइक पे थे, 4 गेंदों में 20 रन की कोशिश कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे अपना ट्रिक मिस किया और वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, और आखिर में देखें तो मयंक मार्कंडे आए, और जिससे अगर देखें तो वहाँ से मुकाबला और भी मुश्किल हो गया था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। और वहाँ पे आखिर में जाते जाते अपना आईपीएल करियर का पहला विकेट भी चटक लिया है अर्जुन तेंदुलकर ने। और अपने 5वें गेंद पे, आखिरी ओवर के 5वें गेंद पे भुवनेश्वर कुमार को एक यॉर्कर लेग डिलीवरी दी थी। वहाँ पे कैच लपक लिया, मिड ऑफ में रहते हुए कप्तान रोहित शर्मा के हाथों दे बैठे, और वहीं पे मुकाबला समाप्त हो गया। 178 रन बनाए। मैच देखे तो 14 रनों से ये मुकाबला हारा। हालांकि गेंदबाजी की बात करें तो राइली मेडिडिथ ने 2 विकेट चटकाए, अच्छी खासी गेंदबाजी की। जेसन बेरेंडॉफ ने भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन फिर भी देखे तो थोड़े बहुत महंगे साबित रहे। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर की जो 1 विकेट चटकाए, जो बहुत ही खूबसूरत जो आखिरी ओवर था, हालांकि प्रेशर वाला ओवर था, लेकिन फिर भी देखे आखिरी के 2 ओवर बहुत ही कारगर साबित हुआ। आखिरी 2 ओवर में रन्स बटोर ही नहीं पाए सनराइजर्स हैदराबाद ने, वरना अगर देखें तो 2 ओवर में 24 रन मुमकिन था, लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से मौके को गंवा दिया। हालांकि चावला ने इस मुकाबले में भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन थोड़े बहुत आज महंगे साबित रहे। हालांकि उस ओवर में जहाँ पे 21 रन दिए थे, उसमें हेनरिक क्लासन का भी विकेट लिया था, जो एक अच्छी काम करके गए थे। वरना अगर हेनरिक क्लासन अगर और 2-3 ओवर रह जाते तो शायद इस मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और भी जल्दी जीत सकते थे, और आसानी से ये मुकाबले को निकाल के ले जा सकते थे। और वही कैमेरन ग्रीन की आज शानदार पारी, अच्छे तरीके पारी, और उसके साथ गेंदबाजी में भी 1 विकेट चटके 29 रन देकर तो अब पूरी तरीके से हावी रहे मुंबई इंडियंस आज सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर। और बहुत ही रोमांचक भरा मुकाबला रहा, और अर्जुन तेंदुलकर की ये ऐसे प्रेशर समय पे ओवर दिया, कप्तान ने विश्वास जताया, और वहीं पे खरे उतरे अर्जुन तेंदुलकर। और इसी के साथ ये मुकाबला मुंबई इंडियंस ने एक और जीत की हैट्रिक लगा दी है। फिलहाल इस सीज़न अभी किस मोमेंटम के साथ जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ है, उसको कितने हद तक रख सकते हैं ये भी देखने लायक बात होगा। लेकिन अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।